तानाशाही दिखा रही है बीजेपी सरकार, जो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब ऐलान किया था 15 लाख देंगे और किसानों को जे हम 2 गुनी आमदन करेंगे, हर तरीके से मतलब योजना का इन्होंने बता करके जुमले छोड़ के झूठे, उसको लेकर किसानों ने विश्वास किया। आज 82 रुपये 83 रुपये डीजल हो चुका है और 90 रुपये पेट्रोल हो चुका है, और जो 60 रुपये जिस दिन था तो जब बीजेपी की सरकार ये कहती थी कि हम इसको 30 रुपये 35 रुपये करेंगे, वही किसान का जो बेटा है वो बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे किसी कोई भी इलेक्शन। वापसी आकर के किसान क्या करेगा? किसान की जो जमीन जब फसल उसकी बिकेगी नहीं, फसल उसकी लेगा नहीं, तो घर आके भी किसान को बर्बाद होना है। तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज कोई है तो वह है किसान मुद्दा। लगातार किसान महापंचायतों से अपनी बात को रखने को तैयार है, लेकिन भाजपा सरकार किसानों की बात को अनदेखा कर रही है। आज हमारे बीच है उत्तर प्रदेश पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र के एक किसान नेता पलविंदर सिंह से आज इस मुद्दे पर खास मुलाकात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खबर 5 न्यूज़ चैनल पर। और आज जानना चाहते हैं लगातार किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो किसानों की बात सुनने का, आपने किसानों तक बात पहुँचाने का प्रयास किया। किसानों का मुद्दा भैया, बीजेपी सरकार जो केंद्र सरकार जो है वो किसानों के जो खिलाफ तीनों बिल बनाए हुए हैं उसको वापस लेना नहीं चाह रही। उस पर लेकर किसान पूरा आज 108 दिन हो चुके हैं जो वहाँ पर आंदोलन पे डटे हुए हैं, और जो बिल्कुल अपनी इतनी तानाशाही दिखा रही है बीजेपी सरकार, जो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ पर 230-40 लोग आज तक करीब शहीद हो चुके हैं। उनको देखने तक इन्होंने काम नहीं उसका किया किसानों का। इतना किसानों के खिलाफ जो अन्नदाता अन्न पैदा करता है, हर एक को खिलाता है, और उसको देखने तक नहीं आ रहे हैं कि वो वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। लेकिन बात ये कहेंगे कि आप ही किसानों द्वारा, यानी आप ही किसान नेताओं द्वारा बीजेपी सरकार को बनाया गया है, और बीजेपी सरकार का जो कानून है उसको आप मानने को तैयार क्यों नहीं है? ऐसा है, इन्होंने कहा था कि किसानों की 2 आय गुनी कर देंगे, उसको किसानों ने, इसलिए किसानों ने इसको बीजेपी को बनाया, इसी मतलब उसको धोखे में आगे बना बैठेगी। सारा इन्होंने बहुत ऐलान किया था 15 लाख देंगे और किसानों को जे हम 2 गुनी आमदन करेंगे, हर तरीके से मतलब योजना का इन्होंने बता करके जुमले छोड़ के झूठे, उसको लेकर किसानों ने विश्वास किया। किसान एक अन्नदाता, एक भोला आदमी होता है, वो विश्वास करता है, उसमें आकर के इनको बनाने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने उसका उल्टा करा। उन्होंने किसानों को बर्बाद करने के तहारों पे खड़ा करा। अब बताओ, जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जब सारा उसका सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, तो उसके पर किसान कहाँ से मतलब दोगुने कर लेगा? आज डीजल पेट्रोल जो है, आज 82 रुपये 83 रुपये डीजल हो चुका है और 90 रुपये पेट्रोल हो चुका है, और जो 60 रुपये जिस दिन था तो जब बीजेपी की सरकार ये कहती थी कि हम इसको 30 रुपये 35 रुपये करेंगे, वही किसानों ने और मजदूरों ने उसको कह करके इनको बनाया था कि ये सस्ता कर देंगे। तो आज कच्चा तेल सस्ते होने के बावजूद भी इनका जो है रेट जो है 83 रुपये डीजल का हो गया और 90 रुपये पेट्रोल का हो गया। ये जानना चाहते हैं कि आगामी पंचायत चुनाव चल रहा है, ऐसे में अधिकतर जो किसान लोग हैं उन लोगों का क्या रूप रहेगा जो पंचायत चुनाव में, इस पे क्या असर पड़ने वाला है किसानों को? देखो, किसान का जो बेटा है वो बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे किसी कोई भी इलेक्शन हो। बीजेपी का हर किसान, हर मजदूर उसका बहिष्कार करेगा और उनको बिल्कुल अपना वोट नहीं देगा। इसका बहिष्कार हर किसान, हर वर्ग करने को तैयार है। नौजवान भी तैयार है, युवा भी तैयार है इसका विरोध करने के लिए कि किसानों के साथ ये साबित हो। आंदोलन में हमने देखा है कि आंदोलन में जो इस समय महापंचायत चल रही है या जो क्षेत्र में जो आंदोलन हो रहे हैं वहाँ किसान नेता भी पहुँच रहे हैं और अन्य जनपदों के भी किसान नेता पहुँच रहे हैं। आगामी क्या तैयारी है किसान आंदोलन की? देखो, किसान जो हर जगह जे जा रहा है और किसान इसको आंदोलन को हर एक से जे अपील कर रहा है। जैसे कई क्षेत्र में अभी कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे MSP की इन्होंने कहा था कि हमने जो हर वर्ग में जाकर किसान जहाँ मर्जी अपना गेहूँ धान बेच ले, इसको लेकर के गुमराह करा इन्होंने। लेकिन उसका जो MSP जब हमें जहाँ नहीं मिल रहा है और दूसरी स्टेट में जाकर MSP हमें कहाँ मिल जाएगा? और किसानों की जो मांग है सबको जो बता रहे हैं जाकर के
कि हमारी लड़ाई एमएसपी को लेकर है। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए, जो उससे कम खरीदे उसके ऊपर मतलब सजा उसको प्रावधान करा जाए और ये तीनों कानून बिल वापस लिए जाए, ये समझाने का जतन किया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत जी का ये कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक किसानों की घर वापसी नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि घर वापसी आकर के किसान क्या करेगा? किसान की जो जमीन जब फसल उसकी बिकेगी नहीं, फसल उसकी लेगा नहीं, तो घर आके भी किसान को बर्बाद होना है। तो अब डीजल इतना, तेल महंगा हो चुका, मैंने आपको बताया, इसलिए किसान तो हर तरीके से बर्बाद हो रहा है। तो घर आकर के भी क्या करेगा? इसलिए किसान जो है वहाँ तक डटा ही रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे, तब तक पूरा विरोध करेंगे। यूपी सरकार के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? कोई कार्य नहीं इन्होंने किया है, सिर्फ इन्होंने जुमलेबाजी करा है और हिंदू मुस्लिम उसको बांटने का काम करते हैं। विकास की कहीं बात नहीं करते हैं, ना कहीं इन्होंने बताया विकास के बारे में कि ये विकास किया है। कोई विकास के बारे में बात नहीं करते। किसानों खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले हैं आप, जो किसान हैं उनके खातों में 2-2 हज़ार रुपये जो डाले, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं क्या भैया, किसानों के जैसे कुछ ही किसानों के पैसे आए हैं और जिनके आए हैं वो भी उनमें से आधे लोगों के पैसे बंद हो चुके हैं और पैसे नहीं आ रहे हैं। वो सही करवाते हैं जिसके, और दूसरी बार दूसरे के बंद हो जाते हैं। ये भी एक खाली इन्होंने एक गुमराही किया है चुनाव के बारे में, चुनाव जीतने के बारे में। जो बिहार का चुनाव था उस टाइम मुझे चुनाव लड़ने के चक्कर में इन्होंने जो दिया है, लेकिन ये देने नहीं चाह रहे हैं, वो भी हल्के हल्के बंद करते चले जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि बंगाल चुनाव, जो आगामी बंगाल चुनाव है, उसमें लगातार किसान भी जुड़े हुए हैं और किसान नेता भी वहाँ जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्या आप लोगों के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग भी वहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और भी जो नेता हैं, जो किसान मोर्चे के जो नेता हैं आगू है सारे, वो सारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और जा भी रहे हैं। और जाकर के जन जन तक किसानों को, गरीबों को, सबको समझाएंगे कि इधर बीजेपी का बहिष्कार करना है, इस बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना है। आप किसी भी उसको वोट दो, लेकिन बीजेपी का विरोध करना है। मेघालय के राज्यपाल जी जो आज किसान समर्थन में आए हैं, उन्होंने माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं से बात की थी। उन्होंने कहा था कि किसानों की बात को मान लीजिए, वरना ये 300 साल तक किसान भूलते नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। जो किसान, देखो किसान बड़ी रात दिन जाग करके खेत में रात भर पानी लगाता है, सांप होते हैं, कीड़े होते हैं, उसमें जा करके रात भी वो मरता है, काम मेहनत करता है। तो जब इतनी मेहनत करके आदमी अन्न पैदा करेगा और उसकी जब सुनवाई नहीं होगी, तो ये बताएंगे आप वो 300 साल तक कैसे भूल जाएगा? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। बिल्कुल किसान का आगे बेटा भी उसका आने वाला, वो भी इस बात को याद रखेगा कि पुराने टाइम से सरकार ने ये कहा था, करा था, और उसका विरोध वो भी करेगा। तो किसान साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम किसान साथियों से यही अपील करते हैं, सारे किसान भाइयों से, कि सब लोगों को जिसको नहीं पता उसको भी ये बताया जाए कि ये किसानों के कानून तीनों खिलाफ हैं और एमएसपी हमें लागू करी जाए। और जब तक ये लागू नहीं होगी तब तक सारे किसान मिलकर के हम इसका विरोध करेंगे। बीजेपी का तय दिल सारे जाने विरोध करेंगे और ये बिल कानून वापस करवा करके ही किसान बैठेंगे। तो हमारी इस खास मुलाकात में हमारी आज मुलाकात थी पीलीभीत क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं, किसान नेता पलविंदर सिंह से। आप देख रहे हैं खबर 5 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।